कि हमारा लेंटर किसी बात से कंप्लीट होगा, इजीली कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि कल शटरिंग वाले जो अपनी टेकी थी वो कंप्लीट करके चले गए थे। आज उन्होंने आना था तकरीबन 8 बजे आना था। वो कह रहे हैं कि 11 बजे आपका काम मैं तकरीबन ख़त्म करके चला जाऊंगा, लेकिन 10 बज चुके हैं, अभी तक उनका कोई नामो निशान नहीं है। तो मुझे लगता है कि इजीली लेंटर नहीं डलेगा। मिस्त्री पता नहीं इस चीज़ में चक्कर नहीं है, हमें जलीलो ख्वार कर रहा है, लेकिन हमने बहुत ट्राई किया कि किसी न किसी तरीके से हर चीज़ का भलाई हो। वो हमें जलीलो ख्वार इस वजह से करा क्योंकि उन लोगों को कुछ नुकसान हो गया है। जो हम ठेका का जो ठेका उसके साथ हुआ था उससे ज़्यादा पैसे उसके बने, लेकिन हमने सोचा हुआ था कि जितने उनके पैसे लगने हैं, जितनी दिहाड़ियाँ, मजदूर, मिस्त्री और सारा कुछ जितना भी है ना, हम उतने पैसे उनको अदा कर देंगे। वो अबाव जितना हम ठेका किया उससे अबाव भी हो जाए या कम भी हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि उनका कोई ज़हन नहीं है। तो पहले व्लॉग शुरू कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो अभी काम ये करना है कि मैं मिस्त्री साहब को कॉल करूँगा। मिस्त्री साहब को कॉल करके जारी बात अभी गुस्से से थोड़ा उनके साथ बोलना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने ही हमें मजबूर किया हुआ है। हमने ये काम कंप्लीट करवाना है। जैसे भी 4-5 दिन पहले उन्होंने मुका दिया, कल टेकें आई हैं, उसके बाद शटरिंग होगी, सरिया बनेगा, सामान आएगा, लेंटर डलेगा, इतना काम लमका रहे हैं। अभी उसको कॉल करता हूँ, उससे बात करते हैं। अगर वो नई हिम्मत मार तो मैं कहता हूँ कि भाई साहब मुझे नंबर दे दे, मैं जाके शटरिंग वाले से बात कर रहा हूँ कि तुम्हारी मेहरबानी ये काम मुकम्मल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस्त्री साहब, की हाल जे? मिस्त्री साहब ਤੁਹਾਡੇ शटरिंग वाले बंदे नहीं आए। फिलहाल मिस्त्री भी यही चीज़ कह रहा है कि तू उसके पास जा। कल जो चौधरी है ना, चौधरी ने मिस्त्री को ये कह दिया हुआ है कि शटरिंग रात को हो गई है, शटरिंग रात को हो गई है, लेकिन शटरिंग का नामो निशान नहीं। अभी सिर्फ ये स्थिति है, ऊपर तो खुला ही आसमान है, कोई सिस्टम नहीं। बात समझ में नहीं आ रही। अभी फ़िलहाल चौधरी से नंबर लेता हूँ शटरिंग वाले का नंबर लेके उसको कॉल नहीं करनी। कॉल करूँगा तो 100 बहाना, डायरेक्ट मैं उसके पास जाऊँगा, उसको कहूँगा भाई साहब हमने तुम्हें पैसे दिए हैं, कोई कागज़ वगैरह नहीं दिए जो तू हमारे साथ ये ड्रामेबाजी कर रहा है। तो जैसे तैसे भी खींच के उसको लेकर आता हूँ मैं। मर्जी यार भाई यार, ਤੁਹਾਨੂੰ पता भी है यार किन्ना काम फसिया हुआ तो तुसी एक जो जुबान जो कर ली है रैसना तो नहीं ना बनती गल। 20 मिनट का उसने टाइम दिया। वो बंदे जो है ना रत्ते पिंड गए हुए हैं। शटरिंग उन्होंने हमारी करनी थी, लेकिन वो किसी गांव जाके शटरिंग कर रहे हैं। कल जो मौलवी आया था, मौलवी किसी और जगह गया और दूसरे बंदे किसी और जगह गए हैं। 20 मिनट का टाइम दिया, अगर 20 मिनट में वो आ गए तो ठीक है, अगर ना आए तो अगेन उसको कॉल करूँगा। तो जैसे भी ये पैसे दिए हैं तो हमने काम तो करवाना ही करवाना। अगर वो नरमी में करेंगे तो बेहतरीन है, अगर ना ना करेंगे तो फिर दूसरा हल भी है। अभी फिलहाल शटरिंग वाले एक भाई जाना है और इन्होंने काम स्टार्ट कर दिया, और अच्छा दूसरे भाईजान भी आ गए और आ गए तो मेरे ख्याल से मस्ट 1 या 2 घंटे में इन्होंने अपना काम कंप्लीट कर जाना है। अगर सुबह आ जाते तो अभी इस टाइम तक इन्होंने अपना काम कंप्लीट कर जाना था, लेकिन इंशाल्लाह भी आ चुके हैं। वालेकुम अस्सलाम। मर्जी है भाईजान टाडी, ये लो जुबान करके तो ऐसा ना करो। एक ढाड़े से ज़्यादा तो जी नंबर बंद तो दूसरे चुकते इन्होंने मेरे ख्याल नंबर भी ब्लैक लिस्ट ला दिता है, ऐसा ही किया है। अभी इंशाल्लाह आ चुके हैं तो काम इन्हें अपने फिनिश कर देना है, उसके बाद फिर दूसरा काम कंटिन्यू करेंगे। तो हाथ में काम कंप्लीट कर देना है। काम जी शुरू हो चुका है। पहले एक भाई जाना है, फिर 2 आए और अब 3 भाई जान आ गए हैं और फटाक से काम शुरू हो गया है। तकरीबन ये जो बांधी है ना, ये बांधना मुश्किल था। अभी इसके ऊपर फटे लगेंगे तो किल ठोकते जाएंगे, काम आसान हो जाएगा। तो चौधरी साहब इन्होंने कह दो कि ना फटिया च फासला नहीं रखना। नहीं फटे पुत्र नाल जोड़ के, क्योंकि ना फिर तुहानू पता है लेंटर च फिर मसला बन जाना। कम हो जाए सफाई ना हो जाए, क्योंकि ना जी वो वाशरूम की शटनी की है ना, उन्हें जिन्होंने किया ही मसला, फिर उन्होंने मैं क्या फिर वो करेट के फटियां पा के ना सैट किया ही। वो इन्होंने शटरिंग की तो जो मसला है सी, फिर मैं क्या चलो फटियां पा लिया, फिर उन्होंने सही की। वेखो ना सही हुई है, कोई विच माड़ा जिहा फासला नहीं नज़र आता। ठीक है राजा जी, ठीक हो जाएगा। मेरा 5000 लो जाके सरकारां को लो, सरकारां को आर्डर तुसी दे दो, मैं कोई नहीं आर्डर सरकारां को लो जाके। सरकार बस आना ना पट्ठे लैके, मैनू नहीं पता, मैं तेरे नाल गल कीती, पट्ठे लैके आना ला, पट्ठे लैके आना ला ते लियो उंदे को,
ਕਿਹੜੇ ਕੋ साहब को ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਹਬ ਤੂੰ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਚਲਾਉਂਦਾ असी कोई साहब नहीं, ਨਾ ਨਾ साहब दूसरे ने। 5000 रुपया ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਨਾ ਕੋਈ मेरे पास 1 रुपया नहीं है। ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨੇ नहीं ਟਾਈਮ है, ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ नहीं है, ਹੈਗੇ ਨੇ नहीं है। ਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਨੇ जे ना होन ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਣ आओ देर ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇਰਾ नहीं है, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਨਾ ਗਿਣੇ नहीं है, सही है, ਸਾਰੇ ਗਿਣੇ ਨੇ सही गिरे। ਚਾਹ हाँ जी, ले आओ चाह बना के, ਹੈ ले आओ चाह बना के। ਜਾ ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ अच्छा लाने चाह भी ਜਾਓਗਾ ਲਿਆ ठंडे मिठे तो जरा हो लें दो। चाह दे नाल काम तेज होना है। ठीक है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ ਡਿਸਕੋ ਉਹ ਕੇਲ ਭਾਈ ਇਥੋਂ 10 ਦਿਨ ਤੋੜਾ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਫੜਾ ਦੇ ਤੋੜਾ ਹੀ हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਵੇ ਤੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਟੇਕ ਕਿਵੇਂ ਪੜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹੋ ਨਾ। ਏ ਢੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਾ ਖਸਕਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹਲੇ ਉਹ ਰਾਜ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ हो। ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਹੀ ਪੂਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ नहीं वाले अपने काम में लगे हुए हैं और काम करते करते ही हमारा साहब बहादुर भी चारा लेकर आ चुका है। वो भी मैं ही पहले बैठ के देख रहा था कि जो हमने ऊपर वाला वाल लगाया ना तकरीबन 2 ईंटें छोड़ के तीसरी ईंट वो तोड़ ही रहा है, लेकिन शटरिंग करनी है तो फिर जारी बात करना पड़ेगा। शटरिंग करना बहुत ज़्यादा रिस्की काम है कि अगर इतनी से भी 1 इंच पाऊँ इधर भी हुआ उस तरह भी हुआ तो गिरने के चांसेस 100% है। और जिस तरह वो भाई खड़ा है चेक करें, सिर्फ मेरे ख्याल से 3 या 4 इंच जो फटा ना वो चौड़ा होगा उसके ऊपर भाईजान खड़े हैं। और अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, जब मैं 9 की दीवार के ऊपर चढ़ के पानी लगा रहा था ना तो चले तो मैं गया, लेकिन वापसी सिर्फ इस पौड़ी के सारे नीचे उतरा था। पौड़ी लगी फिर वहाँ फिर मैं नीचे उतरा, लेकिन भाईजान जैसे ऊपर चढ़े इधर से ऊपर चढ़े तो पूरी दीवार घूम के और बीच में जो 4 इंच की दीवार है ना इसके ऊपर भी चढ़ के हुए थे। अभी वो देखें कहाँ, सिर्फ ये जो टेक है ना इसके ऊपर खड़े होके ना बैठ के ना और फटे वगैरह लगा रहे हैं। शोर इसके काम, वो कहावत नहीं जिसका काम उसी को सजे। काम किस्म का थक चुका आपका भाई, आज काम भी कोई नहीं किया और थक भी चुका हूँ सीरियस वजह से, क्योंकि निगरानी की है शटरिंग वालों की। शटरिंग का प्रोग्राम यहाँ तक है कि एक कमरे की शटरिंग हो चुकी है, एक वो सुरख रहा था और दूसरे कमरे की तकरीबन इधर से लेके इस तरह का हिस्सा हो गया और ये सिर्फ एक पट्टी रहती है। बाकी काम इनका तकरीबन कोई नहीं है, 15 या 20 मिनट का काम है और काम थोड़ा ही है, बेफजूल बैठे हुए हैं तो काम थोड़ा ही है, थोड़ा सा रह गया, बैठे हुए हैं रेस्ट कर रहे हैं। अभी फिर अगेन स्टार्ट होंगे, काम फिनिश करके फिर चले जाएंगे। उसके बाद बारी आनी है सरिया बांधने की, तो पापा भी सोए हैं, पापा भी उठेंगे तो मैं फिर उनको भागा दौड़ी करवाऊँगा कि शटरिंग हो चुकी है आप जाएँ और रात तक सरिया बनवा दें। रात तक सरिया बन गया, सुबह 6 बजे इंशाल्लाह लैंटर का काम शुरू हो जाएगा। अभी मसला एक ये आ रहा है बहुत सीरियस किस्म का कि जो शटरिंग में सुराख है ना, इस सुराख से ही तो हम डरते थे कि ये सुराख शटरिंग के दरमियान ना हो। मैं डर गया था। मैं आपको एक बात मैं किस तरह डर गया कि अभी इन्होंने शटरिंग की है और ये जो पीछे वाली टेक है ये किस तरह हिल रही है, लेकिन माजरा ये टेक है गैलरी की, तो इसका लेंटर वैसे भी खुलने वाला क्योंकि ये वैसे ही है। हम चाह रहे थे इस तरह की शटरिंग हो, ये देखें इसमें 1% भी सुराख नहीं है, लेकिन ये देखें बहुत बड़े बड़े इसमें सुराख हैं। सुराख से हम इसलिए एहतियात करें क्योंकि हमने लेंटर वाली छत प्लस्तर नहीं करवानी, डायरेक्ट सीलिंग ही करवानी है। तो अगर हम प्लस्तर करवा के सीलिंग करवाएं तो बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे। हम बचत के लिए इस तरह चाह रहे हैं कि प्लस्तर ना हो, छत से हमारी डल जाए तो फिर इस सीलिंग करना आसान होगा उनके लिए भी और हमारी बचत के लिए भी। लेकिन इस सिचुएशन के हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि ये हमारी बचत होने देंगे। इस तरह इन्होंने इतने बड़े सुराख छोड़े हुए हैं। ये एरिया देखें और ये कुछ बेहतर है, बाकी इधर देखें, इधर बहुत
बड़े सुराख हैं। अभी अगेन सुबह का 3-4 मरतबा कह भी दिया, लेकिन अगेन अब मैं फिर लास्ट टाइम इसको कह देता हूँ कि भाई साहब किसी न किसी तरीके से ये सुराख कवर कर दें, अच्छे नहीं लगते, और हमारी बचत करवा दें जितनी हो सकती है। जैसे तो बहुत शटरिंग देखनी, अब अगेन ऊपर चढ़ता हूँ क्योंकि ऊपर उन्होंने इतनी की शटरिंग कर दी हुई है कि बंदा इजीली छत पे घूम सकता है। ऊपर चढ़ के शटरिंग का ज़्यादा लेते हैं। ओए होए होए होए, मोबाइल टूटने और गिरने से बच चुका हूँ। ये शटरिंग फिलहाल डन हो गया। एक ये सुराख जो मैं नीचे से दिखा रहा था ये रह गया, और दूसरा वन साइड ये साइड क्लियर हो गया। चौधरी ने बेफजूल ठकी लगाई हुई है, सिर्फ इधर से कोड़ा लगाना है क्योंकि ये वाला जो है ना ये निकालना है, क्योंकि इसके अंदर लैंटर जाएगा। ये ईंट निकलेगी तो इसके अंदर लैंटर जाएगा, तो इसके सारे के ऊपर खड़ा हुआ। तो चौधरी वो एक ईंट निकाला, एक ईंट छोड़ देगा इनके लिए, एक ईंट जो हमारे इसमें आते हैं वो निकाल रहा है। ये केड़ा स्टाइल चढ़ी मारन दा है? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਟਾਈਲ ਚੜੀ ਵਾਲਾ ਦਾ ਭਾਜੀ ਮਨਾਉਣੀ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਇਹ ਹੱਥੇ ਐ ਕਿਹੜੀ ਮੰਨਦੀ ਚੜੀ ਇਹ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਆਪੀ ਕਿਆ ਮੋਰੇ ਕਰ ਦਿਓ ਇਧਰ ਛੈਣੀ ਮਾਰ ਤੇ ਐਦਾ ਸੱਟ ਸੁੱਟੋ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਣੀ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ओए होए होए, हमारी शटरिंग कंप्लीट हो चुकी है। मैं फ़िलहाल आगे नहीं जा रहा क्योंकि आगे इन्होंने सीमेंट लगाया, आगे जाऊंगा तो ये सीमेंट उखड़ जाएगा, क्योंकि अभी ताज़ा है। ये इसलिए लगाया क्योंकि इसमें जो थोड़ी बहुत दरारें हैं, सुराख है ना, वो कवर अप हो जाए इस वजह से। क्योंकि ये देखिए इस तरह के सुराख है ना, ये नहीं करके पता नहीं क्यों मैं देखा था, तो इस तरह के सुराख ये कवर होने के लिए तो पहले इनकी ठक बंद हो ले। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो 2-3 दिन पहले का काम पेंडिंग था अल्लाह को हुक्म से वो आज कंप्लीट कर गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उनका कि शटरिंग से जांच हो चुकी है। अब फाइनली कल लेंटर डल जाएगा। अभी फ़िलहाल ये काम हो चुका है। आगे वैसे मैं जा तो नहीं सकता, लेकिन थोड़ा सा आगे जाके आपको व्यू दिखाता हूँ। नीचे तुम्हारे पैसों को नहीं लहरा रहा है, काम हो गया। सुबह से लगे थे तकरीबन 11 बजे और अभी 5 बजे फारग हुए हैं। इतना ज़्यादा काम नहीं था जितना उन्होंने खींच दिया है, क्योंकि मौज वाले बंदे हैं। अगर काम करना हो तो 2 मिनट नहीं करना तो बहुत ही खींच देते काम। उनकी मर्ज़ी थी, लेकिन जो भी है उनका काम फिनिश हो चुका है। हमारा अभी तो आज का व्लॉग भी यहीं पे खत्म करते हैं। मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में हमेशा याद रखना, बहुत सारा प्यार। बी वॉच बी हेयर।